सो एक्चुअली एज़ आई टोल्ड सॉरी जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मॉडल से जो जेंगो है हमारे वो 3 चीज़ों पर ही मोस्टली वर्क करता है, मॉडल, व्यू एंड टेम्पलेट, ओके? तो मॉ व्यू और टेम्पलेट तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, हम लोग कई बार इसका प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं। टुडे वी विल स्टार्ट विथ मॉडल्स, ओके? तो सबसे पहले मॉडल्स यूज़ क्यों होते हैं? तो मॉडल्स मॉडल्स इज़ जस्ट लाइक अ डेटाबेस जो डेटाबेस में टेबल्स होती हैं, वैसे ही उन टेबल्स को क्रिएट करने के लिए या उन टेबल्स का स्ट्रक्चर या स्कीमा डिफाइन करने के लिए हम मेरी मॉडल्स का यूज़ स्क्रीन से लो रही सॉरी? स्क्रीन शेयर कर दीजिए। नहीं, अभी मैं कुछ कर नहीं रहा, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैंने ओपन ही नहीं किया आई थिंक जेंगो, ठीक है? तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इससे पहले किसी ने डेटाबेस पे काम किया है, माईएसक्यूएल पे या किसी पर भी काम किया है किसी ने? हेलो? किसी ने भी इससे पहले किसी भी लैंग्वेज पे या डेटाबेस पर काम किया है? पीएचपी पर या कोई भी लैंग्वेज किसी पर भी काम किया है किसी ने? हुँ, ओके ठीक है, शुक्रिया, आपने किया। देखिए, डेटाबेस या किसी में भी क्या होता है टेबल क्रिएट करने के लिए जेंगो में सबसे ईज़ी है, ठीक है? बट डेटाबेस या कहीं पर भी टेबल क्रिएट करने के लिए हमें एक स्कीमा डिफाइन करना पड़े। मान लीजिए कि मैंने एक कॉन्टैक्ट नाम का अपन लेते हैं, ठीक है? कॉन्टैक्ट नाम की एक टेबल क्रिएट की, ठीक है? एक चीज़ बताइए कि उस टेबल में जब हमने कॉन्टैक्ट नाम की टेबल क्रिएट की, ठीक है? तो कॉन्टैक्ट नाम की टेबल में हमें ये बताने पड़ेंगे कौन-कौन से फ़ील्ड होंगे, जैसे नेम होगा कि भाई किसने वो किया है, क्वेरी होगी, डिस्क्रिप्शन कि आप उससे क्या कहना चाहते हैं और सामने वाले बंदे का ईमेल आईडी होगी, ठीक है ना? कि मतलब आप क्या ईमेल में मतलब कि ताकि हम उस तक पहुँच सकें, ठीक है? मान लीजिए कि मैं किसी को कॉन्टैक्ट करता हूँ, आप लीजिए कोई कॉन्टैक्ट अस फॉर्म होता है, लेट्स टेक एग्ज़ाम्पल ई-कार्ड, है ना? तो अगर इनका कॉन्टैक्ट अस फॉर्म मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है? ऑलरेडी नो अबाउट योर कॉन्टैक्ट का नहीं है क्या? यार किसी और फ्लिपकार्ट कॉन्टैक्ट अस किसी के पास नहीं है। लॉगिन गिफ्ट और रिवॉर्ड अरे यार कॉन्टैक्ट अस में अच्छा हाँ, बिकम अ सेलर में होगा आई थिंक। सेल ऑनलाइन लीड या आप लोग भी कोई वेबसाइट देखो जिसमें कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म होगा? एक सेकंड कॉन्टैक्ट अस पेज। तो देखिए, किसी भी वेबसाइट का जो कॉन्टैक्ट अस होता है, वो अरे यार एक कॉन्टैक्ट अस क्रिएट नहीं ये देखिए, तो यहाँ पे जैसे क्या होगा, भाई किसने कॉन्टैक्ट करना चाहता है वो, उसका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर कुछ भी हम ले सकते हैं, ठीक है? और साथ में वो कोई ना कोई नोट्स लिख के देता है कि मतलब कि अब मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ तो किसी काम के लिए ही कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे अपने एक डिस्क्रिप्शन लिख के देता है, ठीक है? तब इसी तरीके का अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हमने यहाँ पे जो डिटेल भरी हुई है, जो डिटेल भरी हुई है, वो जाएँगी कहाँ? वो सेव कहाँ पर होंगी, ठीक है? तो जैसे कि यूज़र ने यहाँ से सबमिट बटन प्रेस किया, तो वो सेव कहाँ पे होंगी? वो कहाँ पर सेव होती है? वो जाकर डेटाबेस में सेव होती है, वो जाके डेटाबेस में सेव होती है। और डेटाबेस में मतलब कि डेटाबेस में कैसे सेव होती है? डेटाबेस में टेबल के फॉर्म में सेव होती है। डेटाबेस में टेबल्स के फॉर्म में सेव होती है। तो उन्हीं टेबल्स को दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मॉडल्स का। तो चलिए जल्दी से एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और सब कुछ स्टार्ट से क्रिएट करते हैं दोबारा, जल्दी-जल्दी। तो कोई बता सकता है कि ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कमांड क्या होती है? जेंगो एडमिन
प्रोजेक्ट स्टार्ट और कॉन्टैक्ट टू, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते इसमें। cd कौन, अरे यार, कॉन्टैक्ट टू कोड, ठीक है। ये देखिए हमें कॉन्टैक्ट टू फॉर्म तो क्रिएट कर दिया, कोई मुझे बता सकते हैं कि हम इसका रन कैसे करते हैं? तो इजीली है, पाइथन manage.py रन सर्वर, ठीक है। मैं हर बार स्टार्ट इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को इसकी आदत हो जाए कि हाँ हम कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अगर भी किसी को कोई डाउट हो रहा है तो फिर से मेरे से पूछ लेगा, इसलिए मैं इसे स्टार्ट से बनाता हूँ हर बार। तो ये लीजिए, हम इतना तो पता ही है कि हमें स्टार्ट, स्क्रीन तो विजुअल है ना मेरी? अब कोई मुझे बता सकता है कि मुझे जस्ट स्टार्ट से मैंने ये कर लिया, मैंने ये क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ कि एक स्टाइल, ये तो मेरा क्या है, एक ये मतलब मैन प्रोजेक्ट है, मैं एक ऐप भी क्रिएट कर लेता हूँ जैसे हमने उस दिन क्रिएट किया था, ठीक है। तो कोई मुझे बता सकता है ऐप क्रिएट करने का मतलब क्या? मान लीजिए कोई एक्सटर्नल प्रोजेक्ट है, वो ऐड करना है, तो उसके लिए कौन सी कमांड है हमारे पास? कोई बता सकता है? देखिए उसके लिए है पाइथन manage.py। हाँ, प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, क्रिएट करना था तो हमने स्टार्ट प्रोजेक्ट लिखा था। अब हमें एक ऐप क्रिएट करना है, मतलब हम उसे एक ऐप कहते हैं, जो एक्सटर्नल प्रोजेक्ट होता है उसे हम ऐप कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे उसे ऐप कहूंगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्टार्ट ऐप, और लिख दूंगा लेट्स कनेक्ट, ठीक है। ये लीजिए, तब देखिए, ये देखिए हमारे यहाँ पे लेट्स कनेक्ट नाम का ये बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पाइथन manage.py रन सर्वर, ठीक है। ये मैंने किया, ये ऑलरेडी है यहाँ पे, तो मुझे इसे दोबारा कॉपी करने की जरूरत है नहीं। अब एक चीज बताइए, मैंने बताया था आप लोगों की, जब हम ऐप यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो हम यहाँ पे कहीं पे से लिखते हैं, कहाँ पे लिखते हो, कोई मुझे बता सकता है? कोई भी? यहाँ पे लिखते हैं, कमॉन यार, इसमें तो लगता है कि मैं ही बस लिख कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स कनेक्ट, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल्ड ऐप में ये जो हमने ऐप अभी नया क्रिएट किया है लेट्स कनेक्ट, ये ऐप हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है इंस्टॉल्ड ऐप में, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ओके, ठीक है। तो मुझे कोई इसमें बता सकते हैं कि इसमें एक वो एक जो मैन फाइल है वो मिसिंग है, कोई मुझे बता सकते हैं कि कौन सी फाइल मिसिंग है इस ऐप में, जो हमने ऐप क्रिएट किया है, इसे कौन सी फाइल मिसिंग है? हमने URL। उसके urls.py, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यूआरएल होता है या यूआरएल्स होता है, urls.py, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक urls.py बना दी। अब मुझे बताइए, सबसे पहले जब मैंने ये यूआरएल हिट किया तो जेंगो कहाँ पर जाएगा? सबसे पहले ये कहाँ, ये रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगी, कोई बता सकता है मुझे? सबसे पहले ये रिक्वेस्ट जाती है जो हमारा मैन फोल्डर, जो हमारा मैन प्रोजेक्ट है कनेक्ट के urls.py पे, यहाँ पे गई तो उसने चेक किया तो उसे अभी कुछ नहीं मिल रहा, तो हम यहाँ पे एक पाथ डिफाइन कर देते हैं अपना पाथ, ठीक है। और देखिए हमें क्या करना है कि मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही ब्लैंक पर हो तो ये कहाँ पे चला जाए, ये जो मेरा नया वाला प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया है लेट्स कनेक्ट पर, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखूंगा इंक्लूड, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा इंक्लूड लेट्स कनेक्ट डॉट यूआरएल्स, ठीक है। अब देखते हैं,
ये क्या आ गया, लेट्स कनेक्ट डॉट यूआरएल्स। ये लेट्स कनेक्ट डॉट यूआरएल्स पर गया, यहाँ पर लेट्स कनेक्ट डॉट यूआरएल्स पर गया, बट उसे यहाँ पे कुछ मिला नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले फ्रॉम django.urls import path, फिर URL URL पैटर्न्स। अब मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, पाथ। अगर कुछ भी नहीं है तो मैं क्या करता बोल रहा हूँ कि views डॉट होम, व्यूज डॉट होम। तो वो बोल रहा है कि भाई ये व्यूज फाइल है कहाँ पर, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले व्यूज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इंपोर्ट व्यूज, ठीक है। तो उसने कहा भाई व्यूज तो मिल गई मुझे, बट होम कहाँ है। तो हम व्यूज पर गए, हमने देखा होम है क्या, नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले होम क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो डेफ होम रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर। अब ये बताइए, मैं हम यहाँ पे एक टेम्पलेट रेंडर करवाएं या नॉर्मली पहले ऐसे रेंडर करवा लेते हैं, ठीक है ना। तो फ्रॉम django.http import http response, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रिटर्न। अब मुझे यहाँ बताइए आगे यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कोई बता सकता है। यहाँ पे दिस इज माय फर्स्ट पेज। हम urls.py पे आए, उसने कहा हाँ भाई ठीक है, व्यूज के अंदर वो कहाँ चला जाएगा, होम में। तो व्यूज के अंदर होम यहाँ पे है। अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं, अब क्या बोल रहा है, मॉड्यूल लेट्स एल ओ, अच्छा वो है यहाँ पे ई है, ठीक है। वो कहाँ गया, क्या बोल रहा है यहाँ पे, एरर देखिए, एरर क्या बोल रहा है, नो मॉड्यूल नेम्ड LOTS कनेक्ट। हमारा लोट्स कनेक्ट नहीं है, हमारा क्या है, लेट्स कनेक्ट है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ जाके चेंज करना पड़ेगा इसे। ये कहाँ पे मैंने लिख दिया है लोट्स कनेक्ट, यार यहाँ लिख दिया क्या, हाँ। देखिए ठीक है, लेट्स कनेक्ट। अब मैं यहाँ पे गया, मैंने दोबारा इस चीज को रिफ्रेश करूंगा, क्या गया, दिस इज माई फर्स्ट पेज। अब कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ तक कैसे पहुंचा। मैंने एक बार इसीलिए जल्दी से ये दोबारा चीजें स्टार्ट करके बताई हैं। मुझे अब आप लोग ये बताइए कि यहाँ तक कैसे पहुंचा, इसका स्टार्ट से कोई भी एक जो बता सकता हो, जहाँ पे भी गलत होगा वहां पे मैं करेक्ट कर दूंगा। कोई भी एक जो बताना चाहे कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। कोई भी नहीं। उफ, देखिए मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही यूआरएल ब्राउजर पे कुछ भी हिट होता है जेंगो, वो सबसे पहले कहाँ जाता है, मेन प्रोजेक्ट की urls.py पे। तो यहाँ पे गया, उसने क्या देखा कि यूआरएल्स में कुछ नहीं है, ब्लैंक है हमारा यहाँ पे, क्या यूआरएल ब्लैंक है। मैन ये हमारा बेस यूआरएल होता है, इसके बाद कुछ लिखा है क्या, नहीं। तो यूआरएल क्या हमारा ब्लैंक। तो उसने जाके एडमिन में जब ब्लैंक अगर मिलता है तो कहाँ उसे जाना है, लेट्स कनेक्ट डॉट यूआरएल्स पे। तो वो कहाँ पहुंचा, लेट्स कनेक्ट डॉट यूआरएल पे। अब उसने क्या देखा कि अगर लेट्स कनेक्ट डॉट यूआरएल से क्या बोल रहा है कि अगर ब्लैंक है, ठीक है, तो वो कहाँ पे जाएगा, होम पर। कहाँ पर जाएगा, होम पर। तो अब पहुंचा होम पर। होम पर क्या लिखा है, दिस इज माई फर्स्ट पेज। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे दिस इज माई फर्स्ट पेज की जगह एक टेम्पलेट रेंडर हो। टेम्पलेट मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि कैसे होती है। तो कोई मुझे बता सकता है कि हम टेम्पलेट कैसे करते हैं। चलो मैं ही बना देता हूँ। सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पे क्या लिखना है, टेम्पलेट। क्या लिखना है, टेम्पलेट।
और टेम्पलेट के अंदर मैं क्या देता हूँ, टेम्पलेट के अंदर मैं एक बार बना देता हूँ। सबसे पहले टेम्पलेट हमने लिखा, ठीक है? तो टेम्पलेट को हम कहाँ पे लिखते हो कि टेम्पलेट, और टेम्पलेट के अंदर मैं क्या बना देता हूँ, एक और फ़ोल्डर लेट्स कनेक्ट, ठीक है? और लेट्स कनेक्ट के अंदर मैं एक लिखता हूँ index.connect.html करके एक फाइल बना देता हूँ। और अपना पुराना वाला कॉन्टैक्ट फॉर्म उठा लेता हूँ जो पुराना था, तो वहाँ पे था मेरा पुराना वाला कॉन्टैक्ट फॉर्म। मेरा पुराना वाला कॉन्टैक्ट फॉर्म था, इसमें था ना, कनेक्ट में, ऑनलाइन क्लासेस में नहीं था, कनेक्ट विथ मी में। हमारे टेम्पलेट का था कहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे था, ठीक है ना? तो मैंने ये किया, ये वाला पूरा फॉर्म यहाँ से कॉपी किया और इसे यहाँ पे डाल दिया, ठीक है? मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, बाद में करता हूँ, ठीक है? फिर से वहाँ क्यों गया? टेम्पलेट में अब मैं यहाँ पे वो आर यू श्योर यू वांट टू पेस्ट contact.html? यस। यहाँ पे मैंने क्या किया, contact.html फॉर्म यहाँ पे बना लिया। अब मुझे कोई बता सकता है कि हम टेम्पलेट, आपको नहीं बताएंगे, चलिए मैं ही बता देता हूँ, ठीक है? मैं किया तो हमारा कॉन्टैक्ट टू में था ये टेम्पलेट। तो जब भी हम कोई टेम्पलेट ऐड करते हैं तो मैंने बताया था कि हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, यहाँ पे हमें टेम्पलेट क्या करना पड़ती है, लिखनी पड़ती है। तो मैंने क्या किया, लिख दिया TEMPLATE। याद रखिएगा जो स्पेलिंग यहाँ है वही यहीं पे होगी, TEMPLATE, ठीक है? अब मैं देखता हूँ कोई एरर आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या किया, रिफ्रेश किया। अब मुझे आप लोग ये बता दीजिए, तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, अभी तक मैं यहाँ पे जनरली नॉर्मल एचटीटीपी रिस्पॉन्स रिटर्न करवा रहा था। अब मुझे एचटीटीपी रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं करवाना, मुझे एक टेम्पलेट रेंडर करवानी है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रेंडर रिक्वेस्ट, और इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, contact.html। अब मैं देखता हूँ, देखिए ऑलरेडी अपने आप से रिफ्रेश हो रही है। ज़्यादा तो एक बार अगर ये रिफ्रेश नहीं हो पा रही तो हम इसे क्लोज करते हैं और दोबारा स्टार्ट कर देते हैं ये सर्वर, ठीक है? तो मैंने जब ये सर्वर ओपन किया, ये देखिए मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ कैसे किया, क्योंकि यहाँ के आगे अब हम क्या पढ़ेंगे, मॉडल्स। यहाँ के आगे हम क्या पढ़ेंगे, अब मॉडल्स। तो एक बार देख लीजिए दोबारा। सबसे पहले जैसे ये ब्लैंक यूआरएल हिट हुआ, ये सबसे पहले कहाँ गई, जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है उसके यूआरएल्स में गई। हमारा मेन प्रोजेक्ट क्या था, कनेक्ट टू, इसके यूआरएल्स में गई। इसके यूआरएल में जाकर उसने क्या चेक किया कि यूआरएल में क्या लिखा हुआ है, ब्लैंक। उसने कहा एडमिन पे तो यहाँ जाना है, यहाँ ब्लैंक है नहीं, ब्लैंक उसे कहाँ मिला, यहाँ। ये बोले कि अगर ब्लैंक है तो उसे कहाँ पे पहुंचा देना, लेट्स कनेक्ट डॉट यूआरएल पे। तो ये यहाँ पे पहुंच गई, लेट्स कनेक्ट डॉट यूआरएल। और उसने कहा कि अगर ब्लैंक है तो कहाँ पे पहुंचा देना है, होम पर। वो होम पर गई, तो होम पर कहाँ पे कह रहा है कि होम पर अगर आती है तो क्या करना है, हमें एक रेंडर करवाना है। क्या रेंडर करवाना है, contact.html पेज, contact.html पेज हमें क्या करवाना है, रेंडर। तो contact.html पेज क्या हो गया, रेंडर हो गया। अब देखिए, अब मेरे कहने का मतलब कि जो नेम है, ईमेल है और मैसेज है, ठीक है?
ये हमें कहीं न कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना बैकएंड पे। तो हम इसे कहाँ पर स्टोर करते हैं? हम इसे स्टोर करते हैं अपने उसमें डेटाबेस में। अब जेंगो बाय डिफ़ॉल्ट कौन-सा डेटाबेस यूज़ करता है? एसक्यूएलाइट 3 ठीक है? देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सेटिंग्स पे आप देखेंगे तो हमने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जब बाय डिफ़ॉल्ट जाएँगे यहाँ नीचे तो मॉडल्स डॉट रिकॉर्डेड डेटाबेस लिखा है क्या कहीं पे? टेम्पलेट नीचे था सर शायद। सर्च मार लेते हैं। ये डेटाबेस ठीक है। डेटाबेस पे डिफ़ॉल्ट पे क्या कर रहा है जेंगो क्या देख रहा है? एसक्यूएलाइट 3 तो बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो एसक्यूएलाइट 3 यूज़ करता है, ठीक है? हम यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हैं, अपना नो एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं, एसक्यूएल यूज़ कर सकते हैं, माई एसक्यूएल यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो बाय डिफ़ॉल्ट है अभी हम उसी के साथ जाएँगे, फिर चेंज करना भी देख लेंगे, बट अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है, हम उसी के साथ जाते हैं, ठीक है? तो जेंगो बाय डिफ़ॉल्ट क्या यूज़ करता है? एसक्यूएलाइट 3 ठीक है? तो जेंगो बाय डिफ़ॉल्ट एसक्यूएलाइट 3 यूज़ करता है, तो अभी के लिए हमने क्या किया, अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे, अभी जब हमने सर्वर रन किया है, तो ये क्या लिख रहा है, यू हैव 18 अनअप्लाइड माइग्रेशंस यू हैव 18 अनअप्लाइड माइग्रेशंस ठीक है ना? तो मतलब वो क्या बोल रहा है कि आपके पास 18 डेटाबेस से रिलेटेड सेटिंग है, जो माइग्रेट नहीं हुई है, जिसे आपको क्या करना पड़ेगा, माइग्रेट करना चाहिए अदरवाइज मे बी योर प्रोजेक्ट मे नॉट वर्क प्रॉपर्ली ये वार्निंग वो ये क्यों दे रहा है क्योंकि उसे क्या लग रहा है एक बार आप ये पूरी वार्निंग पढ़िए you have 18 unapplied migrations. Your project may not work properly until you apply migration for apps. ठीक है? एडमिन और कंटेंट टाइप सेशन तो वो क्या सोच रहा है कि अगर हमने कंप्लीट पूरा प्रोजेक्ट बनाया अब देखिए जेंगो को तो ये पता नहीं है ना कि हम लोग सीख रहे हैं इसलिए हम स्टार्टिंग से सीख रहे हैं ठीक है तो जेंगो को तो यही लग रहा है कि पूरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है ठीक है तो वो क्या कह रहा है कि आपके जो डेटाबेस से रिलेटेड चीजें हैं वो अभी अप्लाइड नहीं हुई है तो इसलिए आपका प्रोजेक्ट में भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकता। तो अब जबकि हम डेटाबेस की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा अपना ये माइग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक कमांड रन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएँगे पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस ठीक है? तो ये क्या बोल रहा है कि नो चेंजेस डिटेक्ट ठीक है? तो एक बार हम क्या लिखते हैं कि अगर अभी क्या है कि हम पहले माइग्रेट क्या बोला नो चेंजेस डिटेक्ट क्यों नो चेंजेस बता रहा है क्योंकि अभी तक हमने क्या किया इसे माइग्रेट नहीं किया सबसे पहले आपने इसने क्या बोला देखिए कि भाई माइग्रेशन करो मेक माइग्रेशन करो जब हमने मेक माइग्रेशन किया तो इसने क्या कह रहा है कि नो चेंजेस डिटेक्ट क्योंकि आप लोग यहाँ पे कि फाइल स्ट्रक्चर देखिएगा मैं एक कमांड रन करने के पहले आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को कोई माइग्रेशन के अंदर एक ये माइग्रेशन है ठीक है इससे तो माइग्रेशन दिख रहा है जो हमारी मैन फाइल है, यहाँ पर आपको कहीं माइग्रेशन दिख रहा है क्या? माइग्रेशन नाम का फ़ोल्डर दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे? नहीं ना? नहीं। देखिए हम जैसे ही कमांड रन करेंगे, तो यहाँ पे माइग्रेशन के अंदर एक अलग से फाइल क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे माइग्रेशन के अंदर एक अलग से फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो एक कमांड लिख लीजिएगा पाइथन manage.py सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? माइग्रेट जैसे ही मैंने किया ये देखिए इसने क्या किया ये 18 अप्लाइंग ये कंटेंट ये माइग्रेशन अप्लाई किया ये और एडमिन ये सारे उसने माइग्रेशन अप्लाई कर दिए अब आप जब जाएंगे तो यहाँ पर सॉरी एप्स डॉट ये देखिए क्या कर दिया लेट्स कनेक्ट कॉन्फिग और यहाँ पे क्या कर दिया जेंगो डॉट डीबी डेटाबेस डॉट मॉडल्स डॉट बिग ऑडो फीड्स ओके ये क्या बोल रहा है यहाँ पे ऑलरेडी इसने ये क्रिएट करके दे दिया आपको अब देखिए हमने माइग्रेशन तो अप्लाई कर दिया अब हम क्या करते हैं कि एक सेकंड रुकिएगा माइग्रेशन अप्लाई करने के बाद सबसे पहले याद रखिएगा डेटाबेस की सेटिंग्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है माइग्रेट करना पड़ता है क्या करना पड़ता है माइग्रेट कमांड रन करनी पड़ती है
माइग्रेट कमांड रन करने के बाद हमें सबसे पहले हमें कौन सी कमांड रन करनी पड़ती है, ये पाइथन manage.py माइग्रेट है। और जब माइग्रेट हो जाता है अब हम क्या रन करेंगे, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। अभी भी क्या बोला, नो चेंजेस डिटेक्टेड। अभी तक मतलब नो चेंजेस डिटेक्टेड का मतलब अभी हमने कोई भी टेबल क्रिएट नहीं की है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जाता हूँ लेट्स कनेक्ट के मॉडल्स पे, ठीक है। और देखिए जंगो ऑलरेडी इतना इंटेलिजेंट है, उसने ऑलरेडी आपके लिए मॉडल्स सपोर्ट कर दिया। क्या बोल रहा है कि आप अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जस्ट नॉर्मल समझ लीजिए कि एक क्लास बनानी है और जो भी टेबल क्रिएट करनी है उसकी क्लास बनानी है। तो मैंने क्या किया, क्लास कॉन्टेक्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉडल्स डॉट मॉडल, ठीक है। और मैंने मान लीजिए यहाँ पे मुझे मैंने क्या क्या मेरे फॉर्म में क्या क्या है मैं पहले देख लेता हूँ, रन करते हैं पाइथन -.py। रन सर्वर। अब एक चीज और आप लोग देखिएगा, यहाँ से ये जो वार्निंग आ रही थी अभी तक में एक माइग्रेशन वाली, ये अपने आप हट चुकी है, ये अपने आप वार्निंग हट चुकी है। फिलहाल हम तो ये देख रहे थे, जस्ट आपको दिखाया मैंने, ये वो वार्निंग हट चुकी है। अब हम गए, हमें ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है, हमें क्या चाहिए, नेम, ईमेल और मैसेज। तो मैंने यहाँ सबसे पहले क्या किया, एक नेम नाम का फील्ड बनाया और क्या लिखूंगा, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, एक फील्ड होगा, इसका एक मैक्स लेंथ कितने मैक्स लेंथ हम क्या अलाउ करते हैं यहाँ पे, 20। मतलब कि मैक्स लेंथ का मतलब तो पता है ना कि यहाँ पे जो नेम होगा, जो डेटाबेस में नेम होगा वो 20 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं हो सकता। तो किसी का भी मतलब है कि वैलिडेशन टाइप के लगा रहे हैं कि जो मैक्स लेंथ होगी वो 20 कैरेक्टर से ज्यादा की नहीं हो सकती। इसके बाद हमने क्या लिया था, ईमेल, हमने ईमेल का लिया मॉडल्स डॉट ईमेल फील्ड। यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया, मैक्स लेंथ 20। और इसके बाद एक मैसेज था, तो मैसेज हमारा क्या था, सर इसमें आप 20 लिख रहे हैं लेंथ, तो मतलब जितना लिखेंगे उतनी ही लेंथ रहेगी या फिर हम आगे भी लिख सकते हैं मैक्स नहीं लेंथ? हम नहीं हम यहाँ पे एक वैलिडेशन लगा रहे हैं कि नेम की मतलब कि 20 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं हो सकता। तो आप फ्रंट एंड पे तो लिख सकते हैं, लेकिन आप जब फ्रंट एंड पे ये वैलिडेशन नहीं लगता, ये वैलिडेशन आपको लगता है बैक एंड से। और जब आप हिट करेंगे तो बैक एंड से आपको एरर आ जाएगी कि नेम शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20 कैरेक्टर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 30 लगाएंगे तो 30 आ सकता है, 40, 50, जितना भी आपको लगाना आप उतना लगा सकते हैं। ओके सर। ओके, नहीं आया समझ में तो मैं दोबारा बता देता हूँ ये, नहीं सर, आ गया। ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे देखिए कैरेक्टर नाम का एक फील्ड ले लिया, ईमेल के लिए हमने ईमेल फील्ड लगा ले लिया। अब ये बताइए यहाँ पर ये क्या है, हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड, ठीक है ना, मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड। और हमने क्या लिया, मैक्स लेंथ इसकी 100 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि कुछ भी चीज़ क्या होती करनी पड़ती है, इसे हमें क्या करना पड़ता है, अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसे रजिस्टर करते हैं। हम क्या करते हैं, इसे रजिस्टर, हमें क्या करना पड़ता है, जैसे हमने ये टेबल यहाँ पे क्रिएट तो कर ली, चलिए इसे मैं आपको बाद में बताता हूँ, रजिस्टर वाला मैं बाद में बताता हूँ। पर याद रखिएगा कि ये अभी डेटाबेस में ऐड नहीं होगा, इसके लिए हमें रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। तो वो मैं बताता हूँ, अभी के लिए अपन यहाँ पे जाते हैं। हमने यहाँ पे ये टेबल क्रिएट कर ली, हमें क्या चाहिए, नेम, ईमेल और मैसेज। अब हम कहाँ पे जाएंगे, अपने जो हमारा मैन था, आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे इसने क्या लिख दिया, इसे लेट्स कनेक्ट को apps.py में जाएंगे, लेट्स कनेक्ट कॉन्फ़िग, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे बढ़िया प्रॉपरली अब लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है, बट लिख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कहाँ गया हमारा टेम्पलेट, नहीं मिडिल वेयर भी नहीं, DJANGO Django डॉट कॉन्टेक्ट टू डॉट लेट्स कनेक्ट की जगह हम क्या लिख दे रहे हैं, पूरा लेट्स कनेक्ट कॉन्फ़िग, क्योंकि किसने प्रॉपर एक हमें एक नाम दे दिया।
जो हमारे apps.py में इसका हमने क्या दे दिया, एक प्रॉपर नेम दे दिया, लेट्स कनेक्ट कॉन्फिग, ठीक है। अब हम एक बार दोबारा रन करते हैं इसे। तब भी नहीं आ रहा। जेंगो हटाना पड़ेगा, आई थिंक। कनेक्ट कॉन्फिग, नाम क्यों नहीं ले रहा है इसका? अच्छा, हमने स्मॉल में दिया था इसलिए नहीं लिया था। ठीक हो गया, ये हमारे स्मॉल में था और ये कैपिटल में था, वही तो मैं कहूँ कि ले क्यों नहीं रहा। अब देखिए, ये यूआरएल आप याद रखिएगा, अगर हम स्लैश एडमिन करते हैं, स्लैश क्या करते हैं, एडमिन, ठीक है। तो हमें क्या करता है, जेंगो प्रॉपर डैशबोर्ड दे देगा। ये क्या दिया जेंगो ने हमें, ये देखिए। अभी अब आप यहाँ पे आइए, आप लोगों ने देखा होगा अभी तक हमने इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया, ठीक है। कहाँ गया? सबसे पहले ये, अगर स्लैश एडमिन हम लिखते हैं, हम अपने यूआरएल के बाद एडमिन लिखते हैं, तो ये कहाँ पे जाता है? तो एक बार और फिर से देख लीजिए आप लोग, अगर हम अपने यूआरएल के बाद एडमिन लिखते हैं, यूआरएल के बाद क्या लिखा हमने, एडमिन, तो ये कहाँ पे जाता है, ये जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन में। ये क्या है, ये जेंगो हमें अपने आप के बना बनाया डैशबोर्ड देता पूरा का पूरा, किससे रिलेटेड, डेटाबेस और बैकएंड से रिलेटेड, डेटाबेस और बैकएंड से रिलेटेड। तब जैसे कि हम डेटाबेस बना रहे हैं, तो अपने डेटाबेस वाले उसमें जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, लिखता हूँ इसके लिए कमांड, पाइथन manage.py क्रिएट यूजर नेम। याद रखिएगा, ये कमांड आप लोगों को चाहिए हो तो मैं लिख के दे दूंगा। हमें अपने डेटाबेस के लिए यूजर नेम, हमें अपने जेंगो के पैनल के लिए, एडमिन पैनल के लिए यूजर नेम क्रिएट करना पड़ता है। तो उसमें हम क्या लिखते हैं, पाइथन manage.py यूजर नेम। पासवर्ड और नेम वाला है वो आपने कहाँ क्रिएट किए हैं, मतलब उसका कोड बताइए। कौन सा कहाँ क्रिएट किया है, ये वाला जो पेज है, ये वाला। ये पेज मैंने क्रिएट नहीं किया है, ये जेंगो अपने आप देता है। आपने अगर अपने जेंगो का प्रोजेक्ट ओपन किया होगा तो आप भी ये लिखकर स्लैश एडमिन लिखेंगी, तो अपने आप आपको जेंगो देगा। ये जेंगो बाय डिफॉल्ट देता है, यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि अभी वो मैंने सॉरी सर्वर बंद कर दिया, इसको रिफ्रेश हो गया, ठीक है। तो मतलब कि जेंगो ये एडमिन का पैनल हमें अपने आप खुद से बनाकर देता है, ठीक है ना। ये जेंगो की साइड से दिया जाता है, इसे हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें क्या होता है, हम जो भी अपने कोड से टेबल लिखेंगे, ठीक है, जो भी यहाँ पे मॉडल हम टेबल बनाएंगे, वो सब टेबल वहाँ पे आपको बनी हुई मिलेगी। जैसे पीएचपी या माई एडमिन में आपको माई एडमिन का डैशबोर्ड, पीएचपी का डैशबोर्ड फ्री ऐसे मिलता है, वो आप कहीं क्रिएट नहीं करती। जस्ट ऐसे ही जेंगो अपनी साइड से एक डैशबोर्ड आपको बनाकर देता है, ये जेंगो की साइड से मिलता है, इसे हम नहीं बनाते, ठीक है। ओके, अब देखिए हम, मैंने जैसे बताया था कि जेंगो का हमें उसमें लॉगिन करने के लिए क्या चाहिए, यूजर नेम और पासवर्ड। तो जेंगो हमें यहाँ पे बोल रहा है कि भाई मतलब कि यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए। हमने क्या किया, हमने एक कमांड लिखी, पाइथन manage.py क्रिएट यूजर नेम, ठीक है। तो जैसे हमने, अरे सॉरी, यूजर नेम एंड पास, क्रिएट यूजर नेम, क्रिएट सुपर यूजर लिखना पड़ेगा, क्रिएट सुपर यूजर, ठीक है। तो जैसे ही मैंने सुपर यूजर लिखा, तो बोल रहा है कि भाई यूजर नेम दे दो। तो अभी के लिए मैं दे देता हूँ, इसका दे दूँ, कौन है पहली स्क्रीन पर मेरे, आरडी, ये कौन है, चल ठीक है, आपका दे देता हूँ, आप जो कोई भी है, ठीक है। तो चलिए आरडी, ये मैंने दे दिया यूजर नेम, ठीक है। अब बोल रहा है ईमेल, तो rd@gmail.com, ठीक है। अब बोल रहा है पासवर्ड, तो पासवर्ड भी मैंने क्या दे दिया, आरडी। पासवर्ड आप यहाँ पे लिखेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं, बट मैंने क्या दिया है, आरडी। बोला भाई दोबारा टाइप करो पासवर्ड, मैंने फिर से डाल दिया क्या, आरडी। अब क्या बोल रहा है, द पासवर्ड इज टू स्मॉलर टू द यूजर, ओके, दिस पासवर्ड इज टू शॉर्ट एंड इट मस्ट बी कंटेन एट लीस्ट 8 डिजिट, ठीक है। एक वार्निंग दे रहा है कि भाई तुम्हारा पासवर्ड बहुत मतलब बहुत ही
मतलब कि नॉर्मल सा है, कोई भी हैक कर सकता है, मतलब कि जस्ट टाइप। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, उसे कंफर्म कर देता हूँ। ये देखिए, सुपर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, सुपर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हम क्या करेंगे, अपना सर्वर रन करेंगे, पाइथन manage.py रन सर्वर, ठीक है। ये मैंने ये इसे कॉपी किया और ये यहाँ पे डाला। अब मुझे आप लोग बताइए कि मुझे एडमिन का वो डैशबोर्ड एक्सेस करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सर एडमिन लिखेंगे वो यूआरएल के यहाँ बाद। पे क्या लिखना है हमें, /admin, ठीक है। अब यूजर नेम और पासवर्ड तो ऑलरेडी हम बना ही चुके हैं, आरडी यूजर नेम है और पासवर्ड भी हमारा क्या है, आरडी। अब मैंने लॉगिन किया तो ये देखिए इसने मुझे क्या किया, लॉगिन करने दिया। ये जेंगो का डैशबोर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम आप लोगों को देख रहे हैं कि हमने क्या जो टेबल बनाई थी वो यहाँ पे दिख रही है आप लोगों को? नहीं। नहीं, क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि हमने यहाँ पे केवल टेबल क्रिएट की थी, इसे रजिस्टर नहीं किया था। वही मैं बोल रहा था, हमें इसे रजिस्टर भी करना पड़ता। तो देखिए मॉड्यूल हमने केवल इसे क्या किए थे, यहाँ पे क्रिएट किया था। इससे हमें यहाँ जाके admin.py में क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे लिखा भी है इसने कमेंट में, रजिस्टर योर मॉडल्स हियर लिखा है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, admin.register डॉट यार admin.register यार मैं भूल क्यों रहा हूँ क्या था। अच्छा हाँ सॉरी, एक चीज तो मैं भूल गया। आप तो ये बताइए हमें यहाँ पे क्या रजिस्टर करना है, कोई बता सकता है? हम यहाँ पे क्या रजिस्टर करने आए हैं? जो हमने क्लासेस के मॉडल्स क्रिएट किए थे, राइट? हमने यहाँ पे ये जो अपना डेटाबेस ये जो क्रिएट किया था, हमें ये रजिस्टर करना है, ठीक है ना। ये रजिस्टर करना है ना, तो हमें ये रजिस्टर करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसे इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम मॉडल्स इम्पोर्ट कॉन्टेक्ट। इसके बाद हमने क्या किया, admin.register, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कॉन्टेक्ट। हमने क्या किया, कॉन्टेक्ट को रजिस्टर कर दिया। क्या बोल रहे हैं, मॉडल्स इनपुट कॉन्टेक्ट, स्टार्ट कर देता हूँ। तो डेटाबेस में इतने इश्यू क्यों आ रहे हैं? एक्सपोर्ट नहीं किया गया ऐसा। कुछ तो छोड़ रहा हूँ मैं। एक मिनट, आज सुबह मैंने एक मॉडल क्रिएट किया था, 1 सेकंड रुकिए। यहाँ पे कुछ छोड़ रहा हूँ मैं, क्या छोड़ा हूँ याद नहीं आ रहा। कुछ तो छोड़ रहा हूँ। ओपन क्यों नहीं हो रहा?
कुछ मैंने छोड़ा क्या है यार, कुछ तो छोड़ रहा हूँ। एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर होता, वही मैं बोल रहा था कि कुछ तो मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को अगर ऐसे भूल जाए तो याद करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट सिंपल गूगल सर्च मार लीजिए कीजिए, ठीक है। फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कॉन्टेक्ट, ठीक है, और एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर कॉन्टेक्ट। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी कमांड्स आप लोगों को याद रखनी है, ये साइट डॉट रजिस्टर ये जनरली लोग भूल ही जाते हैं। तो इसके लिए आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है कि आप लोग इसे गूगल सर्च कर सकते हैं, ठीक है। कमांड मतलब कि सारी कमांड्स कोई याद नहीं रख पाता, तो आप लोग जनरली भूल ही जाएंगे, बट अगर गूगल सर्च कर लेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। ये देखिए, हमने जैसे ही रजिस्टर किया हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट नाम का आ गया। इससे पहले हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट दिख रहा था क्या? ठीक है, तो मैंने जैसे ही इसे रजिस्टर किया, हमारे यहाँ पे कॉन्टैक्ट नाम का आ गया। आई थिंक थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया, मैं एक और क्रिएट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। कॉन्टैक्ट के बाद मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ, एक और पर्सनल नाम से क्रिएट कर लेता हूँ क्लास, ठीक है। मैंने क्या किया, एम्प्लॉय नाम की एक क्रिएट क्लास कर दी। मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय है तो उसका नेम होगा, ईमेल होगा, उसकी क्या होगी, नेम, ईमेल, पोजीशन, सैलरी, मॉडल्स डॉट केयर फील्ड, मैक्स अंडरस्कोर लेंथ 50, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एम्प्लॉय नाम की एक और टेबल क्रिएट कर दी। कॉन्टैक्ट नाम की तो कर दी, एम्प्लॉय नाम की मैंने एक टेबल और क्रिएट कर दी। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय नाम की टेबल नहीं दिख रही है, ठीक है। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि मैंने अभी इस टेबल को केवल क्रिएट किया है, रजिस्टर नहीं किया। तो मुझे रजिस्टर करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, वापस एडमिन डॉट पी वाई पे। मुझे सबसे पहले चेक इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, तो मैंने इम्पोर्ट किया फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट एम्प्लॉय। अभी भी देखिए मैं करूंगा तब भी यहाँ पे दिखाई मुझे नहीं देगी, ठीक है। बट जैसे ही मैंने इसे क्या किया, यहाँ पे रजिस्टर कर दिया, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, मैंने क्या कर दिया, रजिस्टर एम्प्लॉय। अब देखिएगा मैंने जैसे यहाँ पे इसे रजिस्टर किया, अब रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए मेरे यहाँ पे क्या गया, एम्प्लॉय नाम की टेबल आ गई। अब मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे तो अपने बैकएंड से भी ऐड कर सकता हूँ, या नो सच टेबल, लेट्स माइग्रेट करना पड़ेगा। तो मुझे बता सकते हैं कि ये क्यों आ गया? क्योंकि हमने क्या किया था, टेबल तो क्रिएट कर ली बट उसे माइग्रेट नहीं किया था, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमने माइग्रेट किया। तो ये देखिए क्या बोला, अप्लाई ऑल माइग्रेशन। कौन कौन से मॉडल्स इन लेट्स कनेक्ट हैव चेंजेस देयर आर रिफ्लेक्टेड इन माइग्रेशन, मैंने माइग्रेट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद क्या बोल रहा है ये भाई, रन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन, इसने क्या किया, माइग्रेशन भी। ये क्या कर रहा है, क्रिएट मॉडल्स कॉन्टैक्ट एंड क्रिएट मॉडल्स एम्प्लॉय, कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय नाम के दो मॉडल्स क्या बोला इसने, क्रिएट कर दिए। अब मैं क्या बोलता हूँ, ये भाई सर्वर स्टार्ट कर दो, मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, इसने क्या किया, दोबारा सर्वर स्टार्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैंने कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, वो फिर से क्यों आ रहा है, नो सच टेबल्स, लेट्स कनेक्ट, लेट मी लॉग आउट एंड लॉग इन। ये देखिए, ठीक है, वो लॉग आउट, आई थिंक वो पुराना सेशन ले रहा था, लॉग आउट करके मैंने लॉग इन कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए अपना नाम लिख देता हूँ, प्रतीक, ईमेल प्रतीक@gmail.com, और दिस इज टेस्ट डेटा। मैंने क्या किया, यहाँ पे सेव कर दिया। वो लेट्स कनेक्ट टेबल कनेक्ट,
अच्छा हाँ, जब तक हम यहाँ से वो नहीं करेंगे, इसे रिटर्न नहीं करेंगे, तब तक वो मुझे नहीं सेव करने देगा। हमने क्या किया यहाँ पे केवल टेबल क्रिएट किए, बट इसके आगे का हमने काम अभी नहीं किया। तो मैं इसके आगे का काम करूँ या आप लोग यहाँ तक एक बार दोबारा मैं रिपीट करूँ, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा तो किसी की समझ आया नहीं है। तो मैं एक बार दोबारा बता दूँ कि डेटाबेस से टेबल कैसे सर क्रिएट एक की बार और जाती है। रिपीट कर हमारे यहाँ दीजिए। पे क्रिएट की हमने टेबल इसकी, कॉन्टैक्ट की और एम्प्लॉयी की, सर या पूरा एक बार दोबारा बताऊँ और फिर स्टार्ट करूँ? सर वापस से बता दीजिए। एक बार वापस दोबारा बताइए सर शुरू से। एक बार दोबारा, वही मैं बोल रहा हूँ। एक बार दोबारा आप लोगों को डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना बताता हूँ, और फिर डेटा में टेबल कैसे फिल किया जाता है, ये हम बाद में देखते हैं। तो कम से कम आप लोग टेबल तक तो क्रिएट कर ही लें, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, स्टेप्स जैसे देखने हैं, वो एक बार दोबारा स्टेप्स देख लें। यहाँ तक तो आप लोगों को पता ही है कि ऐप्स कैसे क्रिएट करते हैं। ऐप क्रिएट करने तक आप लोगों को कोई इश्यू है? आप लोग बता दीजिए, मैं नो ऐप क्रिएट करने के पहले से बता देता हूँ, नहीं तो ऐप तक, जैसे कि ऐप कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ तक तो हमने 2-3 बार देख चुके हैं। तो अगर यहाँ तक फिर भी नहीं आ रहा समझ में, तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हेलो? चलिए, ठीक है। एटलीस्ट जिसे आ गया ऐप्स तक वही बताइए, तो फिर वहाँ से मैं आगे करूँ। हैंड रेज़ कर दीजिए। चलिए, ठीक है। तो मतलब कि ऐप्स तक तो क्लियर है, तो अब ऐप्स के बाद देखिए, हमें क्या करना पड़ता है जब भी जेंगो, अब जेंगो में सबसे पहले आप लोगों को डेटाबेस तो समझ में आ गया होगा। मैं जो ये बताना चाहता था कि एडमिन में जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे टेबल्स बनाई थी, ठीक है? टेबल्स में हमने क्या-क्या बनाया था? नेम, ईमेल, मैसेज, कॉन्टैक्ट की टेबल में। तो देखिए यहाँ पे क्या आया है? नेम, ईमेल, अरे सॉरी, ये एम्प्लॉयी की मैंने ओपन की है, ठीक है? मैं कॉन्टैक्ट को बंद करता हूँ। यार सर्वर बंद कर दिया मैंने। मैं दोबारा रन कर लेता हूँ सर्वर। मैंने ये देखिए, ऐड कॉन्टैक्ट में क्या आ रहा है? नेम, ईमेल, मैसेज। नेम, ईमेल, मैसेज। एम्प्लॉय में क्या आ रहा है? नेम, ईमेल, पोजीशन। तो देखिएगा एम्प्लॉय में क्या आ रहा है? एम्प्लॉय का जब मैं ऐड एम्प्लॉय करूंगा, नेम, ईमेल, पोजीशन, ठीक है? तो ये चीज याद रखिएगा कि हम यहाँ पे जो भी फील्ड ऐड करेंगे, अगर मुझे आईडी ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे आईडी ऐड कर सकता हूँ। डेट ऑफ बर्थ का कॉलम ऐड करना है डेटाबेस के लिए, तो डेट ऑफ, जो भी फील्ड हम यहाँ पे लिखते हैं वो यहाँ पे शो होती है, ठीक है? तो सबसे पहले तो मॉडल्स, अभी तक आप लोगों को मन में कंफ्यूजन था कि मॉडल्स का यूज क्यों करते हैं, ठीक है? मॉडल, व्यू, टेम्पलेट। व्यूज तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि सबसे पहले व्यूज में जाके वो क्या करता है, दिखाता है। टेम्पलेट भी आप लोगों को मैंने बता दिया कि टेम्पलेट में हम एचटीएमएल डिफाइन करते हैं। मॉडल्स में आप लोगों को अभी सबसे पहले ये बताइए, कोई कंफ्यूजन है कि हम मॉडल्स में क्या करते हैं? तो मेरे को दोबारा बताऊं, फिर कैसे क्रिएट करते हैं वो तो अपन बाद में स्टार्ट से देखेंगे। मॉडल्स में हम करते क्या है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? एटलीस्ट जिससे समझ आ रहा है वो हाथ हैंड रेस करते जाइए, ताकि पता तो चले कि हाँ, तो समझ में आ रहा है कुछ लोगों को, ठीक है ना? तो ठीक है, तो मॉडल्स में हम क्या करते हैं, केवल अपने डेटाबेस का स्ट्रक्चर और जो अपने डेटाबेस की टेबल्स हैं, वो मॉडल में डिफाइन करते हैं, ठीक है? अब सबसे पहले आते हैं कि हम मॉडल में करते क्या है, ये हमें क्लियर हो गया कि हम अपने डेटाबेस की टेबल्स डिफाइन करते हैं मॉडल में। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि कैसे करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं ये क्लियर है, अब कैसे करते हैं? तो सबसे पहली कमांड है, देखिए मैं आप लोगों को स्टेप में लिख के दे देता हूँ। फर्स्ट, पहला स्टेप क्या आप लोगों को रन करना पड़ेगा? फर्स्ट रन कमांड पाइथन manage.py और माइग्रेट, ठीक है? सबसे पहले हमें कौन सी कमांड रन करनी पड़ती है? देखिए मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्लिक यूज कर देता हूँ। सबसे पहले हमें ये वाली कमांड रन करनी पड़ती है, आप लोगों को दिखाऊंगा। क्रिएट सुपर यूजर नहीं, रन सर्वर नहीं, हाँ ये चीज। सबसे पहले हम कौन सी कमांड करते हैं? ये पाइथन manage.py माइग्रेट। सबसे पहली कमांड हमें क्या रन करनी पड़ती है? पाइथन manage.py माइग्रेट, ओके? देन
रन सेकेंड कमांड। इसके बाद हम कौन सी कमांड रन करते हैं, ये वाली। माइग्रेट हो गया हमारा डेटाबेस। इसके बाद हम क्या करते हैं, मेक माइग्रेशन। ठीक है, इसके बाद हमने क्या की, ये वाली कमांड रन की। ठीक है, मेक माइग्रेशन। सबसे पहले हमें ये कमांड रन करनी पड़ती है, पाइथन manage.py माइग्रेट। इसके बाद हमने क्या किया, मेक माइग्रेशन। मेक माइग्रेशन के बाद देखिए हमने क्या किया, मेक माइग्रेशन के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटाबेस पे आते हैं, अपने मॉडल्स में क्लासेस बनाते हैं। डेटाबेस पर अपने मॉडल्स में क्या बनाते हैं हम, क्लासेस। याद रखिएगा, डेटाबेस पे आके हम मॉडल्स में क्या क्रिएट करते हैं, क्लासेस। क्लासेस क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, डेटाबेस में क्लासेस क्रिएट करने के बाद कोई मुझे बता सकता है हम क्या करते हैं, इन्हें रजिस्टर करते हैं। इन्हें क्या करते हैं, app.py सॉरी admin.py में क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं। मॉडल्स में अपने डेटाबेस की टेबल बनाते हैं। मैं इसे अब क्लासेस की जगह टेबल्स ही बोलूंगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, अगर किसी को इशू होता है तो आप लोग बता दीजिएगा कि टेबल्स क्या है। ठीक है, तो मैंने क्लासेस नहीं बोलकर क्या बोलेंगे, अब टेबल्स। तो हम मॉडल्स में क्या क्रिएट करते हैं, टेबल्स क्रिएट करते हैं, और फिर टेबल्स की क्या करते हैं, यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। टेबल्स को क्या करते हैं, यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। तो मैं ओके, इसके बाद क्या लिखेंगे, then create tables in models would register these tables in कौन सी फाइल में रजिस्टर करते हैं, admin.py admin.py। इसके बाद जैसे ही हम रजिस्टर कर लेते हैं, इसके बाद हमें ये दो कमांड दोबारा चलानी पड़ती है। इसके बाद हमें ये दो कमांड क्या करनी पड़ती है, दोबारा चलानी पड़ती है। रन अगेन दीज टू कमांड। फर्स्ट और इसके बाद ये, बस इतना सा काम है हमारा डेटाबेस क्रिएट करने का। ठीक है, ये मैं स्टेप्स आपको लिख के दे देता हूँ, कहाँ पे दे दूँ, चैट पे। ठीक है, हम दोबारा इसे एक बार दोबारा प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ऐसे नहीं कि हम केवल लिखेंगे इसे। हम अभी के लिए मैं जस्ट लिख रहा हूँ आपको। ये आप सभी लोग एक बार अपने पास ये स्टेप रखिए, हम एक बार दोबारा से यही चीज करके देखते हैं। ठीक है, ये चीज, ये जो पूरी चीज है, ये हम दोबारा करेंगे। ठीक है, तो आज करें या अभी तो 8:30 ही है। एक काम करते हैं, हम यही चैप्टर कल दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, ये डेटाबेस का चैप्टर हम कल दोबारा पढ़ेंगे। आज आप लोग अपने से एक बार, मैंने ये स्टेप लिखे हैं, अपने से प्रैक्टिस कीजिए। मुझे पता है किसी से नहीं बनेगा। ठीक है, इस चीज को सोच कर मत कीजिएगा कि नहीं आप लोग कर ही लेंगे, पहली बार में कोई नहीं कर पाता। ठीक है, तो आज आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इसकी। आज आप लोगों के मन में जो डाउट्स आएंगे प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है, वो मैं कल आप लोगों को क्लियर करूंगा, और कल आप लोग यही कॉल पे ही दोबारा डेटाबेस बनाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने आज इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया, थोड़ा फास्ट किया है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है। छोटा-छोटा करके, आधा-आधा करके बताएँगे तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, क्योंकि 3 दिन ले लेगा। ठीक है? तो एक बार मैंने इसलिए थोड़ा पहले टेबल क्रिएट करने तक का क्लियर कर दिया आज जल्दी-जल्दी। कल इसे बनाइए, जो भी डाउट्स आते हैं हम कल दोबारा देखेंगे। ठीक है? ये केवल इन्हीं स्टेप्स को परफॉर्म करके हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो एक बार इन्हें बनाइए, जो नहीं बनेगा या जितना भी बनेगा आधा-अधूरा, कल हम उसके आगे 1 मिनट, मैं कॉल बैक करता हूँ। ठीक है, मुझे मैसेज